सोचो एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ क्यूआर कोड स्कैन करो, मेन्यू देखो और अपने फोन से इंस्टेंटली ऑर्डर कर दो। सुनने में बहुत कूल लगता है ना? एग्जैक्टली यही करता है क्विक बाइट क्यूआर। डाइनिंग को बनाता है फास्टर, स्मार्टर और स्मूथ, दोनों कस्टमर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए भी। तो ये काम कैसे करता है? बहुत इजी है। बस इंटरनेट पर जाओ और क्विक बाइट क्यूआर सर्च करो। यहाँ तुम्हें यही इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद बस वेबसाइट पर साइन अप करो और फिर बाकी सब कुछ बहुत ही सिंपल है। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, ठीक है? तो आप जाएंगे लॉग इन के इधर। तो आपका नया अकाउंट होगा। सो आपको बस आपके बेसिक डिटेल्स देने हैं, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर वगैरह, और आप साइन अप कर सकते हैं। बट मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं सिर्फ लॉग इन करूँगी। तो मैं डाल रही हूँ अपने क्रेडेंशियल्स। और हो गया। आपको लॉग इन करने के बाद ऐसा ही कुछ दिखेगा। बस ये पार्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डेमो दिखा दिया है। आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, हिंदी में है तो इधर देख सकते हैं। तो यही आपको विजिबल होगा, बस ये पार्ट नहीं होगा बिकॉज आपका नया नया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि काम कैसे करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो मेन्यू इज द मेन पार्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट। तो आप मेन्यू के इधर जाएंगे और मेन्यू में देखिए हमारी एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है, ब्रेड, ड्रिंक्स, नूडल्स, राइस। तो चलिए एक और आपको कैटेगरी ऐड करके दिखाते हैं। तो वो भी बहुत सिंपल है, आप बस ऐड कैटेगरी में जाइए और चलिए हम करते हैं डिजर्ट्स। ऐसे ही करके आप काफी सारे कैटेगरीज जो आपके रेस्टोरेंट में है डाल सकते हैं। चलिए फिर आइटम डालते हैं। तो आप कोई भी फोटो आपने जो खींचा है वो डाल सकते हैं, या आप इंटरनेट पे भी आपको कोई फोटो क्लोज इनफ मिले आपके खाने से तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए हमने डिजर्ट कैटेगरी बनाया था तो हम डिजर्ट ही डालते हैं। तो हम डालते हैं ब्राउनी। अब आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो आप बस ब्राउनी को डिफाइन भी कर सकते हैं, या आपको आपके मन का जो भी डिस्क्रिप्शन देना है दे सकते हैं। तो हम डालेंगे सॉफ्ट, gooey, warm ब्राउनी टॉप विद वनीला आइसक्रीम। ठीक है। अभी हम प्राइस डाल देंगे 150। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है? डिजर्ट। तो हमने डिजर्ट्स की कैटेगरी बनाई थी तो आप इधर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप मेंशन कर सकते हैं वेज है या नॉन वेज। अगर अंडा डाला है तो नॉन वेज, वेज है तो वेज ही डालेंगे। चलो हम ईज के लिए वेज डाल देते हैं और फिर हम कर देंगे सेव आइटम। ठीक है। कितना सिंपल था। और वैसे ही करके आप कितने भी मेन्यू आइटम्स डाल सकते हैं कोई भी कैटेगरी में। सो ये सब मैंने ऑलरेडी डाल दिया था एंड और भी ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया मेन्यू की बात। अभी हमारा जो काम आता है मोस्टली, जो क्यूआर कोड हम जनरेट करते हैं वो कैसे करेंगे, वो भी काफी सिंपल है। आप बस ये टेबल्स वाले सेक्शन में जाइए, ठीक है? और बस ऐड टेबल कर दीजिए। तो मेरा ऑलरेडी टेबल नंबर 1 रेडी है। तो हम दूसरा टेबल बनाते हैं। सो हम उसको, ठीक है, 2 डाल देते हैं और हो भी गया। और अगर आपको क्यूआर कोड आपके टेबल पे चिपकाने के लिए रहे ना तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट हम अभी ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया। और अगर आप टेबल पे जाएंगे तो टेबल 2 भी रेडी है। सी कितना सिंपल था। अभी बात करेंगे ऑर्डर्स की। तो ऑर्डर्स करने के लिए हमें क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो मैं एक बार अपने फ़ोन से इसे स्कैन कर लेती हूँ, फिर आपको दूसरा प्रोसेस समझाती हूँ। तो मैं अभी इसे अपने फ़ोन से स्कैन कर रही हूँ
और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा। सी, अगर आप स्कैन करेंगे ना, तो आपको यही इंटरफेस आपके फोन पे दिखेगा। तो जो कस्टमर्स को दिखेगा ये वो है। तो अगर मुझे ऑर्डर देना है, तो मैं डालूंगी एक ब्रेड, डिजर्ट में एक ब्राउनी, ड्रिंक्स में एक मोहितो, और मेन्स में एक कढ़ाई पनीर। ठीक है। तो अभी हम व्यू कार्ट में जाएंगे और हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब ये कस्टमर का काम हो गया, और कस्टमर के लिए ये काफी इजी है। अभी मैं दिखाती हूँ कि आपको क्या दिखेगा। तो हम जाएंगे ऑर्डर्स में। देखिए, हमने जो ऑर्डर डाला था ना, नान, ब्राउनी, मोहितो, कढ़ाई पनीर, वो सब आ गया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। तो हम एक बार इसे कंफर्म ऑर्डर कर देंगे। तो देखिए इधर ऑर्डर प्लेस्ड, और फिर ऑर्डर रिसीव्ड हो गया। मतलब आपने कंफर्म कर दिया तो इधर ऑर्डर रिसीव्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद अब आप एज अ रेस्टोरेंट ओनर आप इसमें टाइम डाल सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा। चलो हम 5 मिनट डालते हैं, और फिर स्टार्ट प्रिपेयरिंग करेंगे। तो इधर देखिए, बीइंग कुक्ड आ रहा है। तो मतलब इन रियल टाइम आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितना एफिशिएंटली कस्टमर्स को भी ये पता चल रहा है कि ठीक है, अभी उनका ये ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है या बीइंग कुक्ड प्रोसेस चल रहा है अभी। ठीक है, आपका 1 मिनट में हम मान के चलते हैं कि ऑर्डर रेडी हो गया। तो हम माँ के सर्व कर देंगे, और फिर हमारे कस्टमर्स को भी वही आएगा सर्व, और फिर ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ये आप कर सकते हैं जैसे ही आपने ऑर्डर प्रिपेयर कर लिया और देख लिया। जी। तो ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद क्या, आप कहाँ इसे देख सकते हैं? तो हम जाएंगे एनालिटिक्स में। सी, आज मंडे है और हमारा एक ऑर्डर था। तो एक ऑर्डर मतलब मैंने पहले ही दे दिया था थर्सडे को, तब मेरा दिखाने के टाइम 450 था। आज हमारा 600 है। तो आप ऐसे पूरा अपना हफ्ते का रेवेन्यू कंपेयर भी कर सकते हो। आपका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आज के दिन में हमारा 600 है, और एवरेज हमारा 525 है, और आपका टोटल रेवेन्यू बन रहा है 1050। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम इजीली अवेलेबल होगी। और अगर आपको ये स्टार्टिंग में ही देखना है, अगर आप लॉग इन करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में भी दिख जाता है कि आपने कितने ऑर्डर्स लिए हैं अब तक, आपके पेंडिंग कितने हैं। अगर आपका अभी भी अवेटिंग आ रहा है तो उसमें पेंडिंग आ जाएगा, और आपका टोटल वैल्यू कितना हुआ। सी, ये कितना इजी हो सकता है आपके लिए। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट, और इसे करने में 10 मिनट से भी कम टाइम लगा। सो प्लीज 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 डू चेक दिस आउट। थैंक यू।